नेताजी के घर पे ये तो पूरे बिहार में जो नीतीश कुमार ने योजना बनाई है वो सिर्फ एसी के कमरों तक स्थगित है, ना कि वो ज़मीनी स्तर पे आती ही नहीं है। चाहे जल नल योजना हो, चाहे सड़क योजना हो, चाहे बिहार के किसी भी ग्रामीण क्षेत्रों के लिए योजना हो, चाहे छात्रों के लिए योजना हो, लगातार ये सरकार सिर्फ योजनाएं बनाने का काम करती है और छात्रों को, युवाओं को, गरीब वर्ग के लोगों को बरगलाने का काम करती है। आप न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं। 2018 में मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास के तहत कई सारी योजनाओं का शुभारंभ किया गया। अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास के तहत जो योजनाएं चलाई गई उसमें प्रति छात्र 1000 रुपये और गेहूं और चावल देने का प्रावधान था। लेकिन इस योजना का कितना विस्तार हुआ ये हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। इस वक्त हम पटना कॉलेज के प्रांगण में हैं और यहाँ एक पीजी हॉस्टल है, मौलाना अबुल हसन अली नदवी कल्याण अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास में। यहाँ छात्रों से जानने का प्रयास करेंगे कि 2018 में जो योजना चालू हुई जिसका ऐलान मुख्यमंत्री ने किया और उस वक्त अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री फिरोज अहमद भी वहाँ मौजूद थे, तो क्या आप लोग के छात्रावास में वो सुविधाएं मिलती हैं जो मुख्यमंत्री ने ऐलान किया था? माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा 9 किलो चावल और 6 किलो गेहूं और साथ में 1000 रुपये प्रति महीने छात्रों को देने की घोषणा की गई थी, क्योंकि छात्र पढ़ सके, छात्र मजबूरी और किसी भी कठिनाइयों का सामना न करे, सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दे। इस उद्देश्य से छात्रों के लिए यह ऐलान किया गया था। जहाँ तक बात को देखा जाए तो धरातल पे सिर्फ आप 1000 रुपये प्रति महीने छात्रों को अभी दिया जा रहा है, वो भी प्रति महीने नहीं कर सकते आप। पैसा तो दिया जाता है, अभी हमारे अलॉटमेंट के हो गए हैं लगभग 6 महीने। 6 महीने में अभी तक ना हमारा पैसा आया और ना अभी तक कोई मैसेज आया, ना किसी तरह की जानकारी है, कुछ भी नहीं है। और जहाँ तक बात है गेहूँ चावल की, तो योजना का जो घोषणा हुआ था उसके बाद से अभी तक इसकी कोई चर्चा नहीं है, न इसका कोई बात है, न माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा फिर इस पर कुछ पहल किया गया। 4/8/2018 को इस योजना की शुरुआत हुई थी और मुख्यमंत्री ने यह कहा था कि जो अल्पसंख्यक और अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चे छात्रावास में रहते हैं उन्हें खाने पीने में किसी तरह की कठिनाई न हो, इसलिए हमने खाद्यान्न योजना की शुरुआत की है। उनके हॉस्टल तक 9 किलो चावल। ये जो मामला है सर, सिर्फ ये अल्पसंख्यकों के लिए महरूम है। बाकी आप SC/ST हॉस्टल में पता कर सकते हैं, वहाँ मुहैया कराया जा रहा है चावल, गेहूँ और जो पैसा है वो दिया जा रहा है। और पता नहीं क्या मामला है जो अल्पसंख्यक छात्रावास में अभी तक इस चीज़ को नहीं लागू किया गया। माननीय मुख्यमंत्री और माननीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री चाहेंगे कि वो कुछ इस मामले पे बोलें, छात्रों पे ध्यान दे। ये पार्शलिटी वाला मामला हो जा रहा है ना, SC/ST वालों को मिल रहा है, GW हॉस्टल में मिल रहा है और यहाँ अल्पसंख्यक छात्रावास में नहीं मिल रहा है। और जो सुविधाएँ होनी चाहिए जो मतलब पूर्ण नहीं है। जहाँ तक मामला पैसों का हो, खदान वाला मामला हो, कुछ भी छात्रों को अभी सही तरीके से नहीं दिया जा रहा है। आपको क्या लगता है कि ये गेहूं और चावल कहाँ जा रहा होगा 2018 से अभी तक? नेताजी के घर पे ये तो पूरे बिहार में जो नीतीश कुमार ने योजना बनाई है वो सिर्फ एसी के कमरों तक स्थगित है, ना कि वो ज़मीनी स्तर पे आती ही नहीं है। चाहे जल नल योजना हो, चाहे सड़क योजना हो, चाहे बिहार के किसी भी ग्रामीण क्षेत्रों के लिए योजना हो, चाहे छात्रों के लिए योजना हो, लगातार ये सरकार सिर्फ योजनाएं बनाने का काम करती है और छात्रों को, युवाओं को, गरीब वर्ग के लोगों को बरगलाने का काम करती है। एसी के कमरों में बैठकर योजना बन जाती है। 2018 में योजना बनी थी, हर महीने पैसा आना चाहिए था, लेकिन हर महीने नहीं आता। 6 महीने, साल भर के बाद एक बार अकाउंट में पैसे डाल दिए जाते हैं लगातार। और चावल, दाल और ये राशन तो की तो बात ही छोड़ दीजिए, आज तक तो हम लोगों ने देखा ही नहीं। कि हम लोगों को पता है कि कॉपी पे, पेपर पे लिखा हुआ है कि ये योजना है। सरकार एकदम भ्रष्ट है, सिर्फ सुशासन का नाम लेकर ये काम होता है, लेकिन सिर्फ नाम का सुशासन है। ना छात्रों को के हित के लिए कोई काम किया जा रहा है, ना युवाओं के लिए कोई काम किया जा रहा है, ना बुजुर्गों के लिए काम किया जा रहा है, ना दलित, ना युवा, किसी के लिए काम नहीं किया जा रहा है। ये कहाँ गया होगा इतना राशन जो 2018 से? सारे मामलों को सरकारों पर नहीं थोपा जा सकता है। सरकार ने घोषणा किया था, घोषणा में जो पैसों का बात था वो तो दिया जा रहा है। जहाँ तक बात राशन की वो नहीं पहुँच पा रहा है। और इस मामले के लिए हम आपका यानी कि सिमाम अख्तर साहब का बहुत बड़ा शुक्रगुजार हैं कि इस मामले को उठाने वाले न्यूज़ फॉर नेशन पहली चैनल है जो इस मामले को लेकर के उजागर हुई है। न कभी छात्र इस मामले में आगे आए हैं और न कोई अधिकारी पदाधिकारी कोई इस मामले में अभी तक आगे नहीं आया। अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी यहाँ आते हैं आप लोग के हॉस्टल में, मतलब चीज़ें देखने के लिए? नहीं आते हैं, सिर्फ बाहर से चले जाते हैं कुछ मामलों के बाद। उनको इस मामले से कोई मतलब नहीं है कि यहाँ मौलाना अबुल हसन अली नदवी अल्पसंख्यक छात्रावास, ये अल्पसंख्यकों का छात्रावास है। यहाँ उर्दू में देखिए, उर्दू कहाँ से उर्दू का
जो खत्म हो रहा है उर्दू, हम मुसलमान ही खत्म कर रहे हैं इस चीज़ को। मतलब उर्दू यहाँ की दूसरी सरकारी भाषा है, लेकिन आपका कहना है कि यहाँ उर्दू में अंकित नहीं है, छात्रावास का नाम इसमें भी नहीं। ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यहाँ उर्दू में होना चाहिए था, मुसलमानों का, अल्पसंख्यकों का है, अल्पसंख्यकों के लिए यहाँ, और राजकीय भाषा है, दूसरी राजकीय भाषा है। इस मामले पे भी ध्यान देना चाहिए। और जहाँ तक बात है, अब हम उम्मीद करते हैं कि मामला आगे तक जाए और छात्रों को इसका जो लाभ है वो लाभ मिले। आप बताइए, आपको मिल रहा है वो गेहूं और चावल? अभी तक तो नहीं मिला है हमको। 2018 से ये लागू है, 2018 से। और जगहों कई ऐसे हॉस्टल है जहां मिल रहा है, लेकिन यहाँ पटना में, यहाँ से मुश्किल से 3-4 किलोमीटर की दूरी पे सीएम आवास होगा, उससे 2-2.5 किलोमीटर की दूरी पर अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी का दफ्तर है। उसके बावजूद भी इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा, क्या वजह हो सकती है? यहाँ लग रहा है हिंदू और मुस्लिम का पर्सनलिटी वाला मामला है। जैसे ST SC हॉस्टल में सब कुछ वहाँ मिल जा रहा है, लेकिन यहाँ नहीं मिल रहा है। इसका बहुत बड़ा मामला है। तो यहाँ अल्पसंख्यक जो कल्याण मंत्री हैं जमा खान, कम से कम उनको आकर एक बार यहाँ पे देखना चाहिए क्या बच्चा सबको मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। वो अपने लिखित प्रधान पर अपने जो भी अपने कागजी कार्रवाई करते हैं, कल्याण विभाग को जो भी ऑफिसर है उनको लिखते हैं कि अभी तक मेरे बच्चा जो भी अल्पसंख्यक का मंत्री है अभी तक क्यों नहीं कराया गया, कुछ भी मुहैया नहीं क्यों नहीं कराया गया। क्योंकि हमारे मंत्री जी ही नहीं चाहते हैं कि बच्चा सबको मिले, तो कहाँ से होगा। इस हॉस्टल का एक और भी रिकॉर्ड रहा है कि पिछले साल एक बच्चे ने BPSC क्वालिफाई की थी और वो शायद अभी ज्वाइन कर गए हैं, कहीं पदाधिकारी हो गए हैं। सिर्फ BPSC नहीं, UGC जो नेट और GRF की तैयारियां होती हैं उसमें भी निकालते हैं लड़के। बहुत इंटेलिजेंट लोग, बहुत ही काबिल लोग यहाँ से निकलते हैं। आज पूरे बिहार में नहीं, पूरे देश में जो लोग बैठे हुए हैं अच्छे अच्छे पोस्ट पे, वो कहीं ना कहीं इस छात्रावास से भी, उसमें से कुछ लोग योगदान देते हैं। लेकिन इस छात्रावास की जो हालत है लगातार बद से बदतर होते जा रही है। जो योजनाएं हैं वो नहीं मिलती। आप पूछ रहे थे कि पैसा कहाँ गया, वो पैसा मंत्री जी के घर गया होगा। ये मंत्री, इससे पहले वाले मंत्री, सब में बंदर बाट होता है। पूरा सरकार बंदर बांट कर रही है लगातार। अगर छात्रों की हालत देखनी होती, मंत्री बनने के बाद एक बार भी नहीं आए हैं, एक बार भी नहीं आए हैं। उनको आना नहीं चाहिए था। पटना विश्वविद्यालय बिहार के एक गौरवशाली विश्वविद्यालय है, उसके बाद भी यहाँ पे अल्पसंख्यक छात्रावास है। लेकिन मंत्री जी को इतना टाइम नहीं मिला। पूरा बिहार, पूरा देश घूमने का टाइम है उनके पास, लेकिन जमा खान साहब को ये टाइम नहीं मिला कि एक छात्रावास है वहाँ पे जाके देखें कि वहाँ का सुविधाएं क्या मिल रही हैं। उनको मौका नहीं मिला। वो तो बस बन गए हैं, दूसरे पार्टी से जीते थे, विधायक थे और मौका मिल गया, चौका मार दिया। कहते हैं ना कि राजनीति में वो सही वक्त चाहिए होता है, सही वक्त मिला, वो बन गए हैं मंत्री, पैसा कमा रहे हैं। अगर उनको काम करना होता तो उनका काम यही था कि यहाँ पे सही टाइम पे पैसा लड़कों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, सही टाइम पे जो योजना है 2018 की उसमें से राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, कितने गरीब परिवार के, कितने मिडिल क्लास से भी लो मिडिल क्लास के लड़के रहते हैं, उनके माँ बाप कितना मुश्किल से पैसा भेजते हैं। लेकिन इन लोगों को शर्म नहीं आती है, इन लोगों को सिर्फ योजना बनाने आती है, बस यही काम रह गया है सरकार का, इसके अलावा कोई काम नहीं है। का भी काम होता तो आपने सुना, छात्रों का यह कहना है कि 2018 में जिस योजना को लागू किया गया था उसका फायदा अब तक नहीं मिल रहा है। और अफसोस की बात इसलिए भी है कि ये राजधानी पटना में अल्पसंख्यक छात्रावास है। जब यहाँ इस तरह की योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच सकता है तो आप जान सकते हैं कि ग्रामीण इलाकों में क्या मामला होगा और किस तरह की जो अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी हैं वो किस तरह की एक्टिविटी दिखाते होंगे। ये सोचने वाली बात है। योजना इसलिए बनाई गई थी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद ही इस योजना के शुरुआती दौर में कहा था कि हॉस्टल में जो बच्चे रहते हैं उन्हें 9 किलो चावल और 6 किलो गेहूं पहुंचाया जाएगा ताकि उन्हें पढ़ने में किसी तरह की दुश्वारी न हो। राशन उपलब्ध कराया इसलिए जा रहा है कि सरकार ये चाहती है कि अल्पसंख्यक समुदाय के जो बच्चे हैं वो आसानी से एक जगह पर सलीके से खा सके और पढ़ सके और देश और राज्य का नाम रोशन कर सके। लेकिन अब तक 2018 के बाद 2022 तक इस योजना का एक भी किसी छात्र को इस नदवी छात्रावास में नहीं पहुंचा है। तो सवाल तो लाजमी है, आखिर सवाल का जवाब कौन देगा? अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी देंगे या अल्पसंख्यक कल्याण जो अफसर हैं इस जिला के वो देंगे, या खुद मुख्यमंत्री के सामने ये छात्र जाएंगे इस बात को लेकर के कि जिस योजना का आपने शुभारंभ किया था उस योजना का लाभ 2018 से 2022 तक कुछ भी नहीं मिला। इसलिए अफसोस की बात है। आप बन रहे हैं न्यूज़4नेशन के साथ।